प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को भौतिक राशियों की बीमा ज्ञात करना बताया था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हेडिंग है आपकी बीमीय विश्लेषण के उपयोग। ठीक है ना, तो बीमी विश्लेषण के उपयोग को हम लोग देखेंगे। बीमी विश्लेषण का जो आपका उपयोग है वो कई उपयोग आता है, उसको आप लोग अभी 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उससे पहले, इसको देखने से पहले हम आप लोगों को जरा सा बता दें कि बीमी विश्लेषण जो प्रयुक्त किया था सबसे पहले वो थे प्रयुक्त करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो आपके थे मिस्टर फोरियर। ओके, तो वैज्ञानिक फोरियर ने बीमी विश्लेषण को जन्म दिया था, यानी बीमी विश्लेषण का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, और उसके अनुप्रयोगों को भी उन्होंने ही बताया था। बात समझ में आ रही है? तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग की तरफ बढ़ेंगे। और याद रखिएगा, बीमी विश्लेषण आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हमने आप लोगों को बताया था 11th में, तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। इसको आगे हम लोग क्लास 12th में भी स्टैंडर्ड जो भी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी हम लोग बीमाएं निकालेंगे और आपका बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला उपयोग है आपका किसी भी भौतिक राशि की बीमा की सहायता से उसका हम लोग मात्रक लिख सकते हैं। कहने का मतलब है, इसका जो पहला अनुप्रयोग है वो है आपका बीमा की सहायता से मात्रक ज्ञात करना। बीमा की सहायता से मात्रक ज्ञात करना बीमी विश्लेषण का पहला अनुप्रयोग है, बीमा की सहायता से मात्रक को ज्ञात करना। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। जो बीमी विश्लेषण है आपका, वो किसी भी भौतिक राशि की बीमा को बताता है। उस भौतिक राशि की बीमा को हम लोग जानने के पश्चात उसकी बीमा को जानने के पश्चात हम लोग उसके मात्रक को विभिन्न पद्धतियों में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी भौतिक राशि की बीमा अगर हमें दे दी जाए तो उसका किसी पद्धति में अगर आपसे मात्रक पूछता है तो हम लोग उस बीमा की सहायता से उसके मात्रक को बता सकते हैं। तो इसका पहला अनुप्रयोग हमने आप लोगों को बताया, बीमा की सहायता से किसी भी भौतिक राशि की बीमा की सहायता से उस भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं बल की जो बीमा है, बल की बीमा हमने आप लोगों को बताया था, निकलवाया भी गया था और आपसे बोला भी गया था ये कुछ भौतिक राशियां हैं, महत्वपूर्ण भौतिक राशियां, जिनकी बीमाओं को आप लोग जरूर याद कर लेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप लोगों ने याद किया होगा। तो बल की जो बीमा है आपके बच्चों, वो होती है MLT-2। बल की बीमा होती है MLT-2 और इस बीमा की सहायता से हम लोग इसके मात्रक को लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बल का मात्रक हो जाएगा यहाँ पे, बल का मात्रक बराबर, सबसे पहले हम लोग MKS पद्धति में अगर लिखना चाहें तो M का मतलब होता है मास, यानी कि द्रव्यमान, और द्रव्यमान की जो आपकी द्रव्यमान का जो आपका मात्रक होता है वो MKS पद्धति में होता है किलोग्राम, इसलिए M की जगह पर लिख देना है किलोग्राम। और L आपका लंबाई का मात्रक है और लंबाई का सूचक है, और लंबाई का जो MKS पद्धति में मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर, किलोग्राम मीटर। और T का मतलब टाइम, और टाइम का MKS पद्धति में जो मात्रक है बच्चों वो आपका सेकेंड होता है। पावर में -2 लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग -2 लिख सकते हैं। कहने का मतलब हमें यहाँ से मिल गया कि बल की बीमा अगर हमें ज्ञात हो तो उस बल का मात्रक भी हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला अनुप्रयोग हमने आप लोगों को यही बताया कि अगर किसी भी भौतिक राशि की बीमा हमें ज्ञात है तो उस भौतिक राशि के मात्रक को हम लोग उस बीमा को देखते हुए लिख सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो आइए देखते हैं। उसके बाद कोई और भौतिक राशि लेंगे हम लोग और उसकी बीमा को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये तो आपका था एमकेएस पद्धति में, और भी लिख सकते हैं। अगर किसी दूसरी पद्धति में भी लिखना चाहें, यानी कि सीजीएस पद्धति में भी लिखना चाहें तो ठीक ऐसे लिख सकते हैं। एम का मतलब द्रव्यमान है, मास है, और द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति में हो जाएगा ग्राम, और मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, बाकी सेकेंड पावर -2 रहेगा। ठीक ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा था त्वरण की जो बीमा थी, बच्चों वो आपकी कितना आई थी LT-2। ओके, तो अगर हमसे एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक पूछा जाए तो हम लोग इसकी बीमा को देखते हुए आसानी से लिख सकते हैं। तो त्वरण का जो आपका मात्रक हो जाएगा, L का हो जाएगा मीटर, ओके, मीटर, और T फॉर टाइम है, टाइम का जो आपका मात्रक होता है सेकंड होता है, पावर भी -2 है तो यहाँ पे -2 लिख देना है। कहने का मतलब हमें यहाँ से मिल गया त्वरण का मात्रक बराबर मीटर इंटू सेकेंड पावर -2। ओके, तो पहला अनुप्रयोग हमने आप लोगों को बताया कि बीमा यानी कि बीमी विश्लेषण की सहायता से हम लोग किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा अनुप्रयोग हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा अनुप्रयोग आता है बच्चों, बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग में दूसरा अनुप्रयोग आपका आएगा किसी भौतिक नियतांक की क्या लिख सकते हैं, किसी भौतिक नियतांक का मात्रक व बीमा ज्ञात करना। किसी भी भौतिक नियतांक का मात्रक व बीमा ज्ञात करना। अब ये क्या है, इसको जरा समझिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमें ऐसा समीकरण प्राप्त हो जाए, यानी कोई ऐसा समीकरण मिल जाए जिसमें कोई भौतिक नियतांक हो, तो उस भौतिक नियतांक की सहायता से हम लोग उस समीकरण की सहायता से और बीमी विश्लेषण का अनुप्रयोग करते हुए हम लोग उसकी बीमा और साथ ही साथ उस नियतांक का मात्रक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा अनुप्रयोग हम आप लोगों को बता रहे हैं, बीमी विश्लेषण का दूसरा अनुप्रयोग है बच्चों किसी भौतिक नियतांक का मात्रक व बीमा ज्ञात करना। ठीक है ना? तो आइए इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं आपका कोई समीकरण है, न्यूटन का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे, क्लास 9 में आप लोगों को मिला होगा। अभी यहाँ पे फिर से पढ़ना है, F = G m1 m2 अपान में r²। ये जो आपका G होता है वो आपका होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी बीमा निकालने के लिए और इसका मात्रक निकालने के लिए हम लोग बीमी विश्लेषण का प्रयोग करके G का बीमा और मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये दिया हुआ है न्यूटन के नियम से, यहाँ से हम लोग अगर G बराबर लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा ऊपर, यानी कि F × r², m1 m2 आ जाएगा नीचे, यानी कि अपान में लिख देना है बच्चों m1 × m2। ओके, तो यहाँ से आपका हो जाएगा G = F × r² अपान में m1 × m2। उसके बाद यहाँ से हम लोग G की बीमा लिख देंगे या फिर मात्रक ही निकाल लेते हैं। पहले G का मात्रक बराबर F का मात्रक लिख देना है, F का मात्रक हो गया आपका न्यूटन, ठीक है, इंटू R का मतलब होता है दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, ये हो जाएगा मीटर², अपान में M का मतलब होता है बच्चों द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और दूसरा M2 है उसका भी मात्रक किलोग्राम। तो यहाँ से हमें इसका जो मात्रक है वो मिल जाएगा न्यूटन
मीटर का स्क्वायर और प्रति किलोग्राम और किलोग्राम का गुणा करा देंगे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। हमने आप लोगों को बताया कि कोई भी न्यूटन का नियम इस तरीके से है। ये नियम आप लोगों को अभी आगे देखने के लिए मिलेगा या फिर आप लोगों ने क्लास 9th में एक बार पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार F = G m1m2 बटे r स्क्वायर, जहाँ पे G एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और हमारी जो हेडिंग है वो किसी भी भौतिक नियतांक की बीमा और मात्रक ज्ञात करने की है। और हम लोग बीमा का अनुप्रयोग करते हुए बीमी विश्लेषण का अनुप्रयोग करेंगे यहाँ से। तो ये आपका बन जाएगा G इतना मिलेगा Fr² m1 × m2। तो G का मात्रक बराबर हो जाएगा, F का मात्रक हो गया बच्चों न्यूटन और r² था मीटर स्क्वायर हो जाएगा, m1 m2 किलोग्राम किलोग्राम लिख देंगे, दोनों गुणा कराएंगे तो ये फाइनली हमारा जो मात्रक मिला है वो G का मात्रक आ गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो ये आपका मात्रक हो गया है। यहाँ से हम लोग बीमा भी देख सकते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे G की बीमा बराबर G की जो हमारी बीमा है वो G का कोई स्पेसिफिक मान तो है नहीं हमारे पास। G आपका डिपेंडेंट है Fr² m1 × m2 पर, ये हमेशा कांस्टेंट ही आता है, स्पेसिफिक वैल्यू है G की, कैपिटल G की। लेकिन यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कैपिटल G बराबर है F × r² बटे m1 और m2। अगर इसमें हम लोग बीमा डायरेक्ट G की बात करें तो हमारा कोई जैसे m का होता है किलोग्राम, ठीक है, r का होता है मीटर, उस तरीके से हमारा G का कोई अलग से मात्रक नहीं है। इन्हीं की सहायता से हम लोग मात्रक और बीमा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से G बराबर आपका Fr² बटे m1 m2 दिया गया है। तो G की बीमा जब हम लोग निकालने लगेंगे तो G की जो बीमा होगी वो इसी मान, ये जो मान यहाँ पे आपका लिखा गया है F × r² बटे m1 m2, इसी के बीमा के बराबर होगी। क्योंकि बीमी विश्लेषण का नियम कहता है कोई भी अगर भौतिक कोई भी आपका समीकरण दिया गया है तो उस समीकरण के दोनों पक्षों की जो बीमाएं हैं वो समान होंगी, तभी वो आपका समीकरण बीमी रूप से सत्य माना जाएगा। तो ये आपका समीकरण सही है क्योंकि ये आपका नियम के अकॉर्डिंग आया हुआ है, इसलिए समीकरण सही है, जिसके कारण G की बीमा बराबर हो जाएगी इन सब की बीमा के। ठीक है, तो यहाँ से G की बीमा बराबर हम लोग निकालेंगे। F की बीमा हो जाएगी, हमने आप लोगों को बताया था mL/t-2, ओके, और इंटू R है, R की बीमा हो जाएगी L2 बटे m1 की बीमा हो जाएगी m और इंटू m2 की बीमा हो जाएगी बच्चों m। ये m से एक m कैंसिल हो जाएगा, इस m को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा m-1, L और L2 दोनों मिल करके L3 हो जाएंगे और आपका t-2 हो जाएगा। तो बीमा यहाँ से आपकी हो गई कैपिटल G की बीमा बराबर m-1 L3 और t-2। ओके, तो ये आपका दूसरा अनुप्रयोग था किसी भी भौतिक नियतांक का मात्रक व बीमा ज्ञात करना बीमी विश्लेषण की सहायता से। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हमारा तीसरा अनुप्रयोग आता है, इसको हम लोग इरेज करते हैं और तीसरे अनुप्रयोग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये आपके कॉमन से अनुप्रयोग थे, ठीक है ना, ये साधारण सा अनुप्रयोग था आपका। इसके बाद जो आपको बताया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तीसरा आपका दिया गया है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना। किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना। ठीक है, परिवर्तित करना। आइए इसको जरा समझ लेते हैं। ये आपका
बीमी विश्लेषण का तीसरा अनुप्रयोग है और बहुत ही महत्वपूर्ण सा अनुप्रयोग है। इसमें आप लोगों को जानना ये है कि बीमी विश्लेषण की सहायता से किस प्रकार से एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम लोग किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर हम लोग किसी भी पद्धति का किसी भी भौतिक राशि का एमकेएस पद्धति में अगर हमें मात्रक पता है तो उस भौतिक राशि के मात्रक को हम लोग सीजीएस में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहां से हमें जानना ये है कि मान लेते हैं कोई भौतिक राशि P है, कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी P है। इस P के दो पद्धतियों में मात्रक क्रमशः U1 U2 और इन पद्धतियों में इनके आंकिक मान N1 और N2 हैं। ये जो U1 और U2 है वो आपके मात्रक है, यूनिट्स हैं, और जो N1 और N2 है वो न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि आंकिक मान है। बात समझ रहे हैं? आंकिक मान है। माना किसी भौतिक राशि P के दो अलग अलग पद्धतियों में मात्रक U1 व U2 तथा इनके आंकिक मान क्रमशः कितने हैं बच्चों? N1 और N2 हैं। तो बीमीय विश्लेषण का नियम कहता है, बीमीय विश्लेषण के नियमानुसार, बीमीय विश्लेषण के नियम से, बीमीय विश्लेषण का नियम कहता है आपका कि ये जो P होगा वो बराबर होगा किसी भी एक पद्धति में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट यानी कि उसके मात्रक की बीमा, या फिर हम लोग उसकी बीमा लिख सकते हैं, या फिर यही बराबर होगा दूसरी पद्धति में, दूसरी किसी पद्धति में आपकी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान और उसके मात्रक के या फिर बीमा के। कहने का मतलब ये है, कोई भी भौतिक राशि दो अलग अलग किसी भौतिक राशि का जो मान है हम लोग दो अलग अलग पद्धतियों में लिख सकते हैं, लेकिन उस अलग अलग पद्धतियों में लिखते समय हमारा जो न्यूमेरिकल मान होगा यानी कि आंकिक मान हमारा होगा वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किसी भी भौतिक राशि P का किसी एक पद्धति में हमारा जो आंकिक मान था वो N1 था, दूसरी पद्धति में अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो N1 ना रह करके दूसरा कुछ परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग N2 कंसीडर कर लिए हैं, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। N1 U1 बराबर होता है बच्चों N2 U2 के। बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका तीसरा अनुप्रयोग। इससे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को समझाने का भी प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट करेंगे और जो भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है उसको आप लोग अपनी कॉपी पर लिखते चलें। ठीक है ना? वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।